मेरा नाम अली सरवर है। ये मेरा फीचर यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ा अल्फ़ी मरतन। बिस्मिल्लाह। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के फजल से, उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। एक बड़ी यानी दिलचस्प किस्म की वीडियो है, देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला। मेरे अजीज़ों, एक जेली पीर ने अजीब तरीके से गांव के लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ था। वो गांव से दूर किसी जगह पर अपने आदमी भेजकर उनसे कहता था कि फ़लाँ जगह पर आग लगाकर 5 मिनट के अंदर अंदर बुझा देना। और वो गांव में बैठकर अपने मरीदों के सामने ही आग की सिमत में फूंक मारता था और कहता था कि देखना अभी बुझ जाएगी। पीर के आदमी आग बुझाकर फ़ौरन भाग खड़े होते। पीर के आदमी आग बुझाकर जल्दी से रफू चक्कर हो जाते और किसी को कानो कान खबर भी ना होती थी। पीर साहब हर रोज़ गांव में किसी न किसी के घर ज़रूर खाना खाते, मगर सलामत के घर रोज़ खाने के बाद खीर खाने के लिए आ जाते, क्योंकि सलामत की बीवी बहुत मज़े की खीर बनाती थी। सलामत की बीवी रोज़ अपने शोहर से कहती थी कि ये पीर मुझे जेली लगता है, हर रोज़ हमारी खीर चट कर जाता है। तो सलामत उसे डांट कर कहता है, ख़बरदार, मुर्शिद के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं कहना। मुर्शिद कोई आम हस्ती नहीं है, इसकी ये करामत मैंने अपनी आंखों से देखी है कि 1 किलोमीटर दूर से आग भड़कती थी तो मुर्शिद ने फूंक मारकर इतनी दूर से आग बुझा दी। सलामत बीवी ने कहा कि ऐसा कैसे मुमकिन है? अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि अगर पीर साहब इतनी पहुँची हुई हस्ती हैं तो जब हमारे घर आते हैं और इशा की अज़ान होती है तो उठकर नमाज क्यों नहीं पढ़ते? सलामत ने दिल ही दिल में सोचा कि मेरी बीवी का सवाल तो माकूल है। सलामत ने एक दिन पीर साहब से पूछा कि आपको मैंने कभी नमाज़ पढ़ते हुए नहीं देखा। पीर साहब ने कहा, देखो सलामत मियाँ, ये दिल ही दिल में बैठे बिठाए मैं नमाज़ पढ़ लेता हूँ। सलामत को पीर की इस बात का यकीन उसने कर लिया। एक दिन पीर साहब हमेशा की तरह सलामत के घर खीर खाने के लिए आए तो गाँव से दूर कहीं आग का शोला बुलंद हुआ। पीर साहब ने कुछ पढ़कर आंखें बंद करके शोले की समझ में फूंक मारी तो उसी वक्त आग बुझना शुरू होगी। सलामत ने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, देखा पीर साहब कितनी पहुंची हुई शख्सियत हैं, और ये हमारी खुशनसीबी है कि पीर साहब हमारे घर आकर हमको शरफ़ बख्शते हैं। सलामत की बीवी उस वक़्त खामोश रही, मगर उसने दिल ही दिल में पीर साहब को बेनकाब करने का एक मंसूबा बना लिया। अगली रात जब पीर साहब खीर खाने आए तो सलामत की बीवी ने बेहतरीन बर्तन की तह में चीनी डाल दी और उस चीनी के ऊपर फीकी खीर डालकर पीर की खिदमत पेश की। पीर ने जब पहला चमचा मुंह में डाला तो गुस्से से कहा, सलामत, आज खीर में चीनी क्यों नहीं डाल रही? सलामत के साथ उसकी बीवी ने कहा, जो खड़ी थी, पीर साहब, आपको 1 किलोमीटर दूर आग का तो पता चल जाता है, मगर आपको खीर के नीचे पड़ी चीनी नज़र नहीं आई। पीर ये सवाल सुनकर थोड़ी देर खामोश रहा, फिर गुस्से से सलामत की तरफ देखा। सलामत ने अपनी बीवी को डांटते हुए कहा कि ज़्यादा फजूल सवालात करने की ज़रूरत नहीं, ये बर्तन उठाओ और अंदर जाओ। पीर साहब इतना ढीठ था कि खीर खाने के बाद फिर भी सलामत के घर आता। सलामत की बीवी से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि एक तो जेली पीर और दूसरा उसका शोर अभी तक उससे अपना मुर्शिद मानता है। सलामत की बीवी ने पीर को सबक सिखाने का फ़ैसला कर लिया। एक दिन एक आदमी को उसने कुछ पैसे देकर कहा कि पीर के गोदाम में आग लगानी है। पीर के गोदाम में सारा माल जमा पड़ा था जो उसने गांव के लोगों को बेवकूफ़ ना बनाकर लूटा हुआ था। उधर उसने चारपाई जिस पर पीर साहब बैठ के खीर खाते थे उसके नीचे लकड़ियों का ढेर रख दिया और उस पर तेल डाल के एक उसी रस्सी से मिट्टी का तेल छिड़ककर रस्सी का एक सिरा लकड़ियों पर रख दिया और दूसरा सिरा एक कमरे में जाकर अपने बेटे को थमा दिया। पीर साहब चारपाई पर बैठकर जैसे ही खीर खानी शुरू की तो सलामत के बेटे ने रस्सी को आग लगा दी। आग सफ़र करती हुई लकड़ियों के ढेर तक पहुंची तो लकड़ियों से आग का एक बड़ा शोला निकला और पीर साहब के कुर्ते में आग लग गई। पीर साहब जल्दी से पानी की बाल्टी में जाकर बैठ गए, मगर अब वो बाल्टी से निकल नहीं पा रहे थे। अभी वो बाल्टी से निकलने की कोशिश ही कर रहे थे कि पीर साहब की बीवी दौड़ती हुई आई कि गोदाम में आग लग चुकी है। पीर साहब ने अपनी फूंक के ज़रिए आग बुझाने में नाकाम रहे, क्योंकि
उसके आदमी किसी और जगह आग लगाने में के लिए गए हुए थे। सलामत की बीवी ने अपने शोहर से कहा कि अब आपके पीर के बारे में क्या ख्याल है। पीर साहब के बकौल उसे आग की आमद का पता चल जाता है, मगर आज ना वो अपना कुर्ता बुझा सके, ना ही अपने गोदाम की आग को फूंक मार कर बुझा सके। इस वाक़े के बाद सलामत समेत सब गांव वालों ने इस बात का यकीन कर लिया कि ये पीर जेली है। मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे इसे गौर से देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु तआला खैर खल्क़ की मोहम्मद वाली सहाबी अजमईन बेरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर आपकी खिदमत में कल मैं अल्लाह के हुक्म से हाज़िर हूँगा और कोई अच्छी सी वीडियो लाऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।